नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एसआईआर का खौफ पूरे देश में विपक्ष के अंदर घर कर गया है। पहले बंगाल में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम कटे, वो कटना तय है बिल्कुल। उसके बाद जो अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, उसमें वो राज्य जहां इन विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां एक अलग ही माहौल है। ये सब रोना धोना शुरू कर चुके हैं। अब बंगाल में 1 करोड़ नाम कटे या कटना बिल्कुल तय है। उसके बाद एसआईआर तमिलनाडु में हो रहा है और उसका जो ड्राफ्ट रोल आया है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है, उसमें भी लगभग 1 करोड़ नाम कटने वाले हैं, कट चुके हैं वहां पे। अब जिनका नाम कटा है उनको यह मौका मिलेगा कि वो जाकर के अपील करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और बताएं कि भाई हमारा नाम सही है, जेन्युइन है, आपने अगर हमारा नाम काटा है तो फिर से जोड़िए। लेकिन लगभग 1 करोड़ संख्या है, 97 लाख से ज्यादा, 97 लाख से ज्यादा नाम वहां कट चुके हैं। पहला जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है उसमें तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं। तो आप समझिए लगभग 1 करोड़ की संख्या ये हो गई। और ये जो नाम कटे हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि या तो ज्यादातर लोग इनमें से जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो लोग तमिलनाडु से बाहर जाकर कहीं बस गए हैं, या कहीं दूसरी जगह उनका नाम है। ये सारी वजह हैं। तो कुल मिलाकर के 97 लाख से ज्यादा नाम तमिलनाडु में कट चुका है और इसको लेकर के डीएमके में अफरा तफरी है। डीएमके अब अलग अलग बहाने बना रही है। वो कह रही है कि भाई ये नाम गलत तरीके से कटा है, और वो अपने कैडर को ये कह रही है कि आप जा करके देखिए, पता कीजिए कि किन किन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा है और उनको फिर से जुड़वाइए। देखिए, ये प्रक्रिया तो ठीक है, एसआईआर में इसकी पूरी व्यवस्था है कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से कट जाता है तो आपके पास ये मौका है कि आप जा करके अपील करें, अपील कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, अपना नाम जुड़वाइए। लेकिन यह कहना कि एसआईआर किसी को टारगेट करके या विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके करवाया जा रहा है, तो यह तो बिल्कुल गलत है। और यह बात सरकार बार बार कहती रही है कि भाई एसआईआर का उद्देश्य किसी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। वो सारे नाम जो फर्जी हैं, और कई राज्य सरकारों पर यह आरोप है कि फर्जी वोटरों का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते रहे हैं, उनके लिए मुश्किल जरूर है। अब देखिए, ऐसी सरकारें हैं इस देश में जो ये चाहती हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में हो और उनके वोट से वो चुनाव जीतें। बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। उसके अलावा ये तमिलनाडु को आप देखिए, वहां भी ये जो 1 करोड़ नाम कटे हैं उससे स्टालिन बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। तो भाई ये जो लोग मर चुके हैं उनका नाम आप वोटर लिस्ट में क्यों चाहते हैं? या जो लोग तमिलनाडु से बाहर चले गए हैं उनका नाम आप वोटर लिस्ट में क्यों चाहते हैं? जिन लोगों का नाम डुप्लीकेशन की वजह से वहां पे है, मतलब 2 राज्यों में या 2 से ज्यादा राज्यों में जिनके नाम हैं, उनके नाम आप क्यों चाहते हैं तमिलनाडु में? इसका मतलब है, अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इन फर्जी वोटरों के नाम पे वोटिंग करवाना चाहते हैं और अपने पक्ष में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही वजह हो सकती है ना, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। अब देखिए, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु में 6.41 करोड़ वोटर थे। लेकिन ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया है उसमें जो संख्या घट करके 5.43 करोड़ रह गई है। तो समझिए कितना ज्यादा कमी आई है इसमें, कितनी ज्यादा ये जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कटौती हुई है। और ये सब फर्जी वोटर थे, और ये फर्जी वोटरों के हटने से, उनके नाम कटने से इनको क्या परेशानी है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए, 1 करोड़ नाम बंगाल में भी कटे थे, ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला गई, और लगभग 1 करोड़ नाम, 97 लाख नाम तमिलनाडु में कटे हैं। अब स्टालिन बौखलाए हुए हैं। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र में, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां आखिर वो क्यों चाहते हैं कि फर्जी नाम इलेक्टोरल रोल में रहे, ये समझ से बाहर है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि इन फर्जी नामों का इस्तेमाल करके वो बोगस वोटिंग करवाना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देखिए, जो 99 लाख नाम जो कटे हैं तमिलनाडु में, उसमें तकरीबन 27 लाख ऐसे हैं जो मर चुके हैं, करीब 66 लाख ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में चले गए हैं या वहां वो हैं ही नहीं, और तकरीबन 4 लाख ऐसे नाम हैं जो 1 से ज्यादा राज्यों में डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। तो ये सब तो बहुत जेन्युइन केस है नाम काटने का, इस पे भी डीएमके को परेशानी है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई देखिए, जिनका भी नाम कट रहा है वो सारे डिटेल्स, वो सब जगह सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाएगा।
हर जिले में, और सबको दिया गया है। अब जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से कटा है, वो 18 जनवरी तक, 19 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक वो अपील फाइल कर सकते हैं। अब जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, अपने नाम जुड़वा सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई थी, उसी तरह से स्टालिन बौखला गए हैं, उनकी पार्टी बौखला गई है, और वो कह रही है कि भाई जानबूझ करके कुछ खास लोगों के वोट चुराए जा रहे हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, और वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। इसमें क्या गलत है भाई? अब देखिए, इस पे जो तमिलनाडु में जो नाम कटे हैं, उस पे रोना धोना डीएमके तो कर ही रही है, साथ में योगेंद्र यादव भी आ गए। योगेंद्र यादव तो हर जगह पहुंच जाते हैं। उनका भी ये कहना है कि भाई तमिलनाडु में ये जो नाम कटे हैं, ये आंख खोलने वाली हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को इनको ध्यान से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे इसका मुकाबला करें। भाई, नाम आपका जो है योगेंद्र यादव, वो हर जगह आ जाता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ये एसआईआर की प्रक्रिया हो, हर जगह आप आकर के आप इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई अपनी आंखें खोलें ये पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कहीं कुछ गलती हो रही है तो आप उनको समझाइए कि आप जा करके जिसका नाम गलत तरीके से कट रहा है उसका नाम आप जुड़वाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए। लेकिन ये योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं, लोगों को भड़काने का काम ये बदस्तूर इन्होंने जारी रखा हुआ है। ये कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई सेंस बनता हो। इनका काम है कि जो भी मोदी सरकार करे उसका विरोध करना, और ये काम तो मोदी सरकार भी नहीं कर रही है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सोचिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंस में हो, क्या वो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम के पक्ष में होगा? लेकिन ये योगेंद्र यादव हर जगह यही बात करते रहते हैं, इनको हर चीज से समस्या है। योगेंद्र यादव जैसे लोग इस देश के वोटर लिस्ट में फर्जी नाम चाहते हैं, इसीलिए वो एसआईआर प्रोसेस का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को हराने का यही एक तरीका हो सकता है। बिना फर्जी वोटरों के सहारा लिए हुए शायद नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है, उनको ऐसा लगता है, इसलिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब ये तमिलनाडु में जो एसआईआर हुआ है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, डीएमके को परेशानी तो है ही, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने अपने सारे बूथ लेवल एजेंट्स को कहा है कि भाई जा करके एक एक नाम चेक करो, कोई भी सही आदमी का नाम नहीं कटना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये सही तरीका भी है। आप ये जाके सुनिश्चित कीजिए कि भाई किसी भी सही आदमी का नाम नहीं कटाओ, और किसी का नाम गलती से कट गया तो उसको आप जुड़वा लीजिए। अब ध्यान रखिए कि जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो ऐसी ही हाय तौबा राहुल गांधी ने मचाई थी। वहां पे उन्होंने बिल्कुल रैलियां निकाली, यात्रा किया, वोट चोरी को लेकर के उन्होंने वहां यात्रा शुरू कर दिया। लेकिन जब नाम पब्लिश हुए, जब इलेक्टोरल रोल से नाम हटाए गए, तो वो 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ पाया जिनके बारे में वो ये कहते कि इनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। वहां विपक्ष कुछ नहीं कर सका। पश्चिम बंगाल में देखिए, तकरीबन 58 लाख नाम तो अभी ऑलरेडी कट चुके हैं, जो मरे हुए हैं, जो डुप्लीकेट हैं। उसके अलावा और भी 50 लाख मान के चलिए कि नाम संदेह के दायरे में है। बहुत लोगों ने तो फॉर्म भरा ही नहीं है, वो रिटर्न ही नहीं होकर के नहीं आया। जो फॉर्म दिए गए वो रिटर्न होकर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आया है। तो पश्चिम बंगाल में भी अभी तक ममता बनर्जी ने कोई ऐसा केस प्रेजेंट नहीं किया है जिसमें यह कहा जाए कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। और वहां जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, वहां भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कटने बिल्कुल तय हैं। तो समझिए कि ये वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण हो रहा है, उसमें जिसको जो भी समस्या है, जहां भी ऐसा लगे, देखिए बिहार में तो वो कुछ कर नहीं पाए, न राहुल गांधी कुछ कर पाए, न तेजस्वी यादव कुछ कर पाए, और न ये योगेंद्र यादव कुछ कर पाए। ये लोग कुछ नहीं कर पाए। 100 लोगों को भी सामने लेकर के नहीं आ सके कि भाई इनका नाम गलत तरीके से कटा है। अब ये बंगाल में भी जाकर के दिखाएं कि भाई इन लोगों का नाम गलत तरीके से कट रहा है। तमिलनाडु में भी जिनका नाम कटा है गलत तरीके से, अगर किसी का कटा है तो सामने लेकर के आए। ये लोग ये सब नहीं करेंगे, प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे। बस इनकी एक ही मंशा है कि फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में हो, और शायद वो ये चाहते हैं कि इन फर्जी वोटरों के सहारे वो या उनकी पसंदीदा पार्टियां चुनाव जीतें। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि एसआईआर सिर्फ विपक्षी जो सरकारें हैं, विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं, उन्हीं राज्यों में हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई आप जो इतना हाय तौबा आपने मचा रखा है कि ये नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, तो हमारे राज्यों में भी तो ये हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। उदाहरण के लिए अभी देखिए, गुजरात में भी एसआईआर हुआ है और वहां भी 74 लाख नाम कटे, 74 लाख। तो भाई हर राज्य में ऐसे लोग हैं जो कि या तो मर चुके हैं
या वो नौकरी के लिए किसी दूसरे राज्य में जा चुके हैं, या डुप्लीकेशन है नाम का, ऐसे केसेज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको कह रही है कि भाई आपको क्या तकलीफ है, जब हमें कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है। इसी तरह से भाजपा शासित एक और राज्य है राजस्थान, वहां भी तकरीबन 42 लाख वोटरों के नाम जो हैं वो कट चुके हैं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से। राजस्थान में वहां भी कोई विरोध नहीं हो रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये कहना कि विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है वहां वहां बीजेपी टारगेट कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। भाई नाम तो गुजरात में भी कटे, नाम तो राजस्थान में भी कटे, वहां तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही है ना। तो हर राज्य सरकार को ये फालतू की बयानबाजी करने से बेहतर यह है कि उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई जो सही वोटर हैं उनका नाम नहीं कटे, जो फर्जी वोटर हैं अगर उनका नाम कटता है तो उनको क्या तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए इसमें पूरा मामला यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एसआईआर को रुकवाना चाहती हैं अलग अलग हथकंडे अपना करके। कभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि आधार कार्ड को इसमें शामिल कर दो क्योंकि आधार के बगैर तो लोग अपना प्रमाण दे नहीं पाएंगे। तो ये जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है पूरे देश में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई देनी होगी, उनका आभार व्यक्त करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कह दिया कि इन हथकंडों से एसआईआर रुकने वाला नहीं है। बीएलओ जो हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनकी संख्या कम है, अगर वो बहुत प्रेशर में है, आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ा दो। अगर आपने 10,000 लोगों को लगाया है तो 30,000 कर दो। और आधार कार्ड की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो मान लेते हैं, लेकिन साथ में यह कहा कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण होगा। तो इसलिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, एसआईआर रुकने वाला नहीं है। और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इनकी ऐसी क्लास लगाई है और इतना लताड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं, उनको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है कि भाई उनको बाहर किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि कुछ देशद्रोही हैं जो उनको बचाना चाह रहे हैं। उनका इशारा बहुत स्पष्ट है, ये जो लोग घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में चाहते हैं, उनको देशद्रोही तो कहेंगे ना। तो प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल खुल के कहा कि जो देशद्रोही हैं वही इन घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं और ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए असम में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई एसआईआर बहुत जरूरी है, भारत की जो सुरक्षा है और चुनावों की जो पवित्रता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर इसलिए शुरू किया है ताकि इन घुसपैठियों को इस प्रोसेस से बाहर निकाला जाए, लेकिन ये जो कुछ देशद्रोही हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वो सारे कदम उठा रही है जिससे कि इन घुसपैठियों को बाहर भेजा जाए और ये भारत में जिस तरह से आ रहे हैं उसको रोका जाए। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि चाहे जितनी हाय तौबा मचाएं, इन घुसपैठियों को मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं, इनकी पहचान की जाएगी और उनको इस देश से बाहर निकाला जाएगा। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एसआईआर के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है उसे इतना तो तय है कि उनको अब वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये विपक्षी पार्टियां चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी रोना धोना कर लें, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होकर रहेगा। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देशद्रोही हैं, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। इन घुसपैठियों को पहचान करके और फिर धक्के मार के इस देश से बाहर निकाला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।